क्या आप सऊदीया में मुकीम हैं? क्या आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं? क्या आप बेसिक इंग्लिश जानते हैं? अगर जवाब हाँ है तो फिर क्यों लगते हो लाइनों में? कभी बैंक की लाइन में, कभी सरकारी फ़ीस जमा करवाने की लाइन में, कभी अकामा तजदीद करवाने की लाइन में और कभी जुर्माने अदा करने की लाइन में। जी हाँ, अब आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं, धक्के खाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम आपको बताएंगे हर काम का आसान हल। कैसे जुर्माने अदा करने हैं, कैसे पैसे अपने मुल्क में भेजने हैं या कैसे बाकी काम करवाने हैं, अपॉइंटमेंट्स कैसे लेनी हैं ताकि आप लाइनों से बच सकें। इसके अलावा हर वो मुश्किल जो आपको पेश आती है सऊदीया में रहते हुए, उसका आसान हल। तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए सऊदी इन्फो। जी दोस्तों, आज आपको मैं बताऊंगा अबशर अकाउंट के बारे में। आप सऊदीया में रह रहे हैं और अब तक आपने अबशर अकाउंट नहीं बनाया या अबशर अकाउंट के बारे में आप नहीं जानते, तो यूँ समझें कि आप अंधों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि अबशर हमें देता है हर वो सहूलत जिसकी हमें हर रोज़ ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम गूगल में जाएंगे। गूगल में जाने के बाद MOI.gov, ये मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि अबशर जो है वर्क कैसे करता है, अबशर के फंक्शन क्या हैं। अबशर का अकाउंट को बनाने का तरीका मेरी दूसरी वीडियो में मौजूद है, तो आपको आज मैं बताऊंगा कि अबशर काम क्या करता है। अपने MOI.gov.sa, उसके बाद वज़ारत दाखिलिया में गए। वज़ारत दाखिलिया में जाने के बाद आप यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर लें, यहाँ पे इंग्लिश कर लेंगे। उसके बाद मैं अपनी अबशर आईडी जो है ना यहाँ पे खोल रहा हूँ। मैंने अबशर आईडी ऑलरेडी बनाई हुई है, यहाँ लॉगिन करूँगा इसको। यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ पर ये जो यहाँ पे ये कोड नज़र आ रहा है ये वाला, अगर यहाँ पे शो नहीं होता तो ये इस एरो को दबाएंगे तो यहाँ पे ये कोड शो हो जाएगा। यहाँ पे यूज़र आईडी या अकामा नंबर देते हैं, उसके बाद पासवर्ड है और उसके बाद ये वाला नंबर है। इसको लॉगिन कर दिया। लॉगिन करूँगा तो मेरे मोबाइल पे कोड आ जाएगा। ये मोबाइल जो है नंबर है, ये मैंने पहले रजिस्टर्ड किया था जब मैंने अबशर की आईडी बनाई थी, तो उस वक्त मैंने रजिस्टर्ड किया था इसमें। इसको लॉगिन कर दिया। अब मेरा अबशर अकाउंट खुल चुका है। यहाँ पे मेरी वो तस्वीर आ चुकी है जो मैं पहली दफ़ा सऊदीया में आया था और एयरपोर्ट पर तस्वीर ली गई थी। ये जो अकामा पे तस्वीर लगी हुई थी, ये तस्वीर मेरी यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं इस पे जानूँगा कि अबशर काम कैसे करता है, अबशर पे कौन कौन सी मालूमात हमें मिल सकती हैं और अबशर के ज़रिए हम कौन कौन से काम कर सकते हैं। तो मुख्तसर सा इसका मैं आपको बताऊँगा काम कैसे करता है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्वायरीज़ में जाता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ तो मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने जो फ़ीस जमा कराई हुई है किसी भी किस्म की, अकामे की, मैंने चेंज के लिए, वीज़ा के लिए या किसी और मकसद के लिए, तो मैं अपनी यहाँ पे कोई भी फ़ीस जो है चेक कर सकता हूँ। अवेलेबल फ़ंड्स पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं अपना अकामा नंबर दूँगा। अकामा नंबर देने के बाद ये वाला कोड यहाँ पे, उसके बाद व्यू करूँगा। व्यू करने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ किसी किस्म की कोई फ़ीस जो है वो फ़ंड जमा नहीं हुआ है। तो अब दूसरी बार यहाँ पे जा रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्वायरीज़ में। उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ पासपोर्ट में। यहाँ पे मैं चेक कर सकता हूँ कि मैं इस साल हज कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो यहाँ पे इसको क्लिक करके यहाँ पे मैं अपना अकामा नंबर दूंगा, यहाँ पे ये वाला कोड दूंगा, तो व्यू करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं हज करने का अहल हूँ या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाते हैं। अराइवल, लेबर एंड विजिटर, पब्लिक क्यूरी, फिंगरप्रिंट। आप अपने फिंगरप्रिंट जानना चाहते हैं कि आप अपने फिंगरप्रिंट जो है आप अपडेट करने हैं अपने अकाउंट्स वगैरह पे भी, तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस जो है, आपकी तामीन जो है उसके बारे में मालूमात आपने लेनी है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपना अकामा नंबर देंगे, यहाँ पे ये वाला कोड देंगे तो आपके इंश्योरेंस के बारे में मालूमात मिल जाएंगी कि आपकी इंश्योरेंस जो है वैलिड है या नहीं है और कब तक वैलिड है। उसके बाद आप यहाँ पे अकामे की एक्सपायरी चेक कर सकते हैं। एग्ज़िट, री एंट्री, वीज़ा, आप अपनी छुट्टी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसको क्लिक करके कि आपकी छुट्टी कितनी लगी है, कब से कहाँ तक है, और एग्ज़िट, री एंट्री, वीज़ा यहाँ पे चेक होगा। इसके बाद अकामे की एक्सपायरी है, आप अकामे की एक्सपायरी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कोड, अपना अकामा नंबर देंगे, उसके बाद ये वाला कोड यहाँ पे देंगे, व्यू करेंगे तो आपके अकामे की एक्सपायरी डेट जो है वो शो हो जाएगी। उसके बाद आपने वज़ारत दाखिलिया में किसी किस्म की कोई अपॉइंटमेंट लेनी है, आपने वहाँ पे जाना है। कोई भी आपका वहाँ पे
काम है तो उसके लिए आप पहले यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेंगे और फिर वहाँ पे जाएंगे तो आपको लाइनों में नहीं लगेंगे, आप लाइनों से बच जाएंगे। इसके बाद पासपोर्ट के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है ट्रैफ़िक का। ट्रैफ़िक में आप यहाँ पे जाएंगे तो ट्रैफ़िक क्यूरी ट्रैफ़िक वायलेशन है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपके अकामे पर किसी किस्म का कोई मुखालफा है तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आप अपना अकामा नंबर देंगे, उसके बाद ये वाला नंबर यहाँ पे देंगे, यहाँ पे व्यू करेंगे तो आपको शो करा देगा अगर किसी किस्म का कोई मुखालफा होगा तो। उसके बाद नेक्स्ट जो है आप अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस यहाँ पे चेक कर सकते हैं, गाड़ी की इंश्योरेंस का स्टेटस क्या है। उसके बाद अगर आपका मुखालफा हुआ है और आपको मरूर ने शुरते ने कोई एक स्लिप दिया है, चालान फॉर्म दिया है, तो यहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे अकामा नंबर देंगे, उसके बाद चालान के जो नंबर है आपको यहाँ पे देंगे, उसके बाद यहाँ पे ये वाला कोड देंगे तो उसके बाद व्यू करेंगे तो आपकी सारी डिटेल आ जाएगी कि आपका जो है मुखालफा कितना है। उसके बाद आप यहाँ पे भी बुक अपॉइंटमेंट, अगर ट्रैफिक डिपार्टमेंट में आपने जाना है मरूर के पास, आप किसी किस्म का काम है तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो मिल सके। बेल के बटन पर क्लिक करें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक के अंगूठे पर क्लिक करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। शेयर करें वीडियो को फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके।